तो आज हम बात करते वाले हैं सोलो लेवलिंग के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल हंटर के बारे में। तो 5वें स्थान पे एक ऐसा हंटर है जिसका नाम हमें बताया नहीं गया है। मजाक नहीं कर रहा, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें मानवा में नहीं दी गई है। हाँ, बस इतना थोड़ा सा पता है कि भैया वो एक हीलर है। नाउ चौथे नंबर पे जो नेशनल लेवल हंटर है वो अपने इंडिया से है और उसका नाम है सिद्धार्थ बच्चन। अब सिद्धार्थ के बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया गया है, ना ही हम उसे देख पाए हैं, लेकिन हाँ, मानवा के थ्रू चर्चे में वो 2-3 बार आया है। वैसे सिद्धार्थ के पावर्स को लेके एक चीज की श्योरिटी है कि उसके पास रूलर्स अथॉरिटी है, यानी वो टेलीकिनेसिस की मदद से किसी भी चीज को हिला सकता है इधर उधर। साथ ही हर एक नेशनल लेवल हंटर के पास स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन तो काइंड ऑफ होता ही है। वैसे कुछ सोर्सेज कहते हैं कि सिद्धार्थ एक असैसिन टाइप का हंटर है। वैसे मैं इसको लेके श्योर नहीं हूँ, तो थोड़ा अपना भी रिसर्च करके मुझे कमेंट्स में बताना। तीसरे नंबर पे जो नेशनल लेवल हंटर है उसका नाम है क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर एक अमेरिकन हंटर है जो कि बहुत पावरफुल है और इसे लोग लोन वुल्फ के नाम से भी जानते हैं। लोन वुल्फ इसीलिए क्योंकि ये अकेला रहना पसंद करता है और ये लड़ने से कतराता नहीं है। मानवा में क्रिस्ट को नॉर्मा वार्न करी थी, तुम्हें कुछ एंटिटीज मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सुन के क्रिस एकदम गुस्सा हो गया था कि मुझे कौन मार सकता है, मैं नेशनल लेवल हंटर हूँ। लेकिन क्रिस को शायद ये नहीं पता था कि उसे मारने कोई हंटर या ऐसे ही कोई डीमन नहीं आ रहा, बल्कि 3 मोनार्क्स आ रहे हैं। नाउ 3 मोनार्क्स के सामने तो क्रिस टिक ही नहीं पाता। ओवरऑल 2 लड़ाई पूरा किया था, मन से फाइट दिया, स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन सब कर दिया था, बट जीत नहीं पाया, मारा गया। अब क्रिस के पावर्स की बात की जाए तो वही रूलर्स अथॉरिटी, स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन। इनफैक्ट हम उसके स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन वाली पावर को देख भी पाए। ये एक 1 आई जाइंट है जिसके आग जैसे फ्लेम जैसे बाल है, लाइट ऑरेंज कलर में। इस फॉर्म में क्रिस इतना खतरनाक आग लगाता है कि उसको बुझाने के लिए एस लेवल के 14 हंटर लगेंगे। तुम लोग सोच रहे होगे 3 मोनार्क से हार गया, पावरफुल नहीं है। नहीं, पावरफुल बहुत है, एस रैंक से तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन 3 मोनार्क समझ रहे हो बहुत ताकतवर होंगे। उन लोगों के सामने सिर्फ अपना शैडो मोनार्क ही टिक सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे है लियो जी गैंग जो कि चाइना से है। प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया हो तो माफ कर देना। और अगर अपने लियो भाई चाइना से हैं तो ऑफ कोर्स वो चाइना के स्ट्रांगेस्ट हंटर तो होंगे ही, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब मानवा में लियो की स्क्रीन टाइम ठीक ठाक है और उससे हमें पता चलता है कि लियो थोड़ा सा रूड है, वो पावरफुल लोगों को रिस्पेक्ट दिखाता है। और हम तभी समझ गए थे इस बात को जब लियो ओपनली मीडिया के सामने एडमिट कर लिया था कि जिन्वू उससे ज्यादा पावरफुल है। पावर्स की बात की जाए तो लियो के पास अमेजिंग स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन और इसके साथ साथ रूलर्स अथॉरिटी तो है ही। इस सब के अलावा हम उसे एनर्जी ब्लास्ट का भी इस्तेमाल करते देख पाए, जहां वो अपना तलवार घुमाता है जिससे एनर्जी ब्लास्ट निकलता है और उसके रेंज में जो भी फंसा वो समझो गया। लिटरली ये ब्लास्ट इतने स्ट्रांग है कि लियो ढेर सारे एंट्स को मार गिराया था। अरे वही एंट्स जो कि जेजू आइलैंड रेड के बाद वहां से भाग के चाइना की तरफ जा रहे थे। ओवरऑल लियो भैया अपने काफी ओपी हैं, बहुत ताकत है। नाउ पहले नंबर पे आता है थॉमस आंद्रे जो कि अमेरिका का टॉप हंटर है एंड वो सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर है। थॉमस एक गरीब यूरोपियन फैमिली में पैदा हुआ था जहां उसे सर्वाइव करने के लिए दूसरों से लड़ना पड़ता था और इस तरह से उसकी जो फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स एंड एबिलिटीज थी वो काफी ज्यादा डेवलप हुई। लिटरली थॉमस एक टैंक माफिक स्ट्रैंग हो गया था, देखने में भी एकदम बड़ा चौड़ा है और भैया लड़ाई में उसके सामने कोई नहीं टिक सकता था। पृथ्वी पे जब रीअवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हो गया था तब थॉमस भी अपना हंटर बना और कुछ ही समय में वो एकदम टॉप पे पहुंच गया। अब मानवा में एक पॉइंट पे थॉमस और जिन्वू की आपस में लड़ाई हो गई थी। लड़ाई में अपना जिन्वू थॉमस को कुत्तों की तरह मारा था। भाई इतना पीटा था अपने थॉमस भैया को कि मुझे तो लग रहा था कि थॉमस गया, बट देन जिन्वू थॉमस को छोड़ दिया और थॉमस टाइम के साथ हील भी कर गया और अब जिन्वो और थॉमस चड्डी बड्डी बन गए। अब पावर्स की बात की जाए तो थॉमस के पास स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन, रूल्स अथॉरिटी ये सब चीज तो है ही, साथ ही उसके पास रीइंफोर्समेंट है जहां वो अपने शरीर को गोल्डन आर्मर से ढक लेता है, काइंड ऑफ रूलर जैसा दिखता है। इस फॉर्म में उसके हॉर्न्स आ जाते हैं और भैया उसका अटैक एंड डिफेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। वेल जिन्वू अपने बेयर हैंड से जब थॉमस को इस फॉर्म में पंच किए जा रहा था तो जिन्वू का हाथ भी इंजर्ड हुआ था, तो आप समझ सकते हो जिन्वू को इंजर्ड कर दिया। मतलब पावर तो है बंदे में। इसके अलावा थॉमस कैप्चर का भी इस्तेमाल करता है जहां वो टेलीकिनेटली किसी को भी अपनी तरफ कर लेता है। रीइंफोर्स फॉर्म में जब वो कैप्चर का इस्तेमाल करेगा तो ये एक ब्लैक होल जैसा सिचुएशन बन जाता है जहां वो हर चीज को अपने अंदर पुल कर लेता है। इनफैक्ट जिन्वू भी इसके अंदर पुल हो जाता है। अगर जिन्वू के पास अपना स्ट्रॉन्ग वाला रूलर्स अथॉरिटी नहीं होता एंड देन थॉमस के पास कोलैप्स भी है जो कि हल्क स्मैश जैसा है, मतलब मुक्का
तुक्का मार के जमीन तोड़ देगा और उसके ब्लास्ट रेडियस में जो फंसेगा उसको बहुत जोर से चोट लगेगा। ऐसा ही कुछ मैंने यहाँ आपको 5 नेशनल लेवल हंटर्स के बारे में बता दिया है। तो अब आप ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।